नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, करनाल की अनाज मंडी से एक बेहद ही सुखद खबर बाहर आई है। आपको बता देता हूं कि जो बारदाने की समस्या थी, लगभग बारदाने की जो समस्या थी उसका समाधान होता दिख रहा है। और उसके साथ मंडी के अंदर जो लिफ्टिंग का काम था उसमें भी बेहद तेजी आ चुकी है। और इस पूरे मामले की जो बात की जाए, वो पूरे मामले का श्रेय आपको बता देता हूं, ये धर्मवीर सिंह एंड सन्स पाड्डा वाले, धर्मवीर पाड्डा वाले कहते हैं कि धर्मवीर का काम बोलता है। और दोस्तों, ये बात वाकई में सही है। आज हमने मंडी में जो देखा वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं, जो गेहूं खुले में पड़ा था अब वो धीरे धीरे बारदाने के अंदर सिमट चुका है। दूर तक आप देखेंगे, जहां तक नजर जाती है, बारदाना यहां पर लबालब होना शुरू हो चुका है। और लिफ्टिंग का कार्य भी आप देख लीजिए, लिफ्टिंग का कार्य भी बड़ी तेजी से चल रहा है। और हमारी हैफेड के मैनेजर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आज लिफ्टिंग के कार्य में बड़ी ही तेजी आई है। 65,000 जो बारदाने के जो ये गेहूं से भरे कट्टे हैं, ये आज शाम तक उठा लिए जाएंगे। और दूर तक आप देख सकते हैं, पहले हम आपको दिखाते थे खुले में गेहूं पड़ा हुआ है, लेकिन आज हम दिखा रहे हैं कि बारदाने के अंदर गेहूं जमा दिया है, उसका उठान शुरू हो गया है। इसी के साथ करनाल की अनाज मंडी में आज एक परमाणु बम फूटा है। परमाणु बम का मतलब समझ लेना दोस्तों कि एक बवाल हो गया, क्योंकि करनाल की अनाज मंडी के दो प्रधान आमने सामने आ चुके हैं। और इसके अंदर एक एंट्री जो हुई है वो आरती एसोसिएशन के प्रधान विनोद गोयल की भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता देता हूं, मामला इस समय बड़ी बुरी तरह से तूल पकड़ चुका है। गेहूं का उठान अभी चल रहा है, गेहूं का सीजन चल रहा है, लेकिन मंडी के ही प्रधान रजनीश चौधरी ने आज एक मैसेज देकर, एक मीडिया में ब्रीफिंग देकर बवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि धान घोटाला अपने चरम सीमा पर है और इस समय खेतों में जो बिजाई शुरू होने वाली है, तो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर प्रत्येक किसान की जो खेत के अंदर जौन सा बीज धान का बोया जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। बहुत सारे मामले आज खुलकर सामने आ गए हैं। और आरती एसोसिएशन पर भी बड़ा ही संगीन आरोप लगा है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी ये सारी बात, आज आप देख सकते हैं यहाँ पर बेहद ही बड़ी संख्या में ये सब आरती लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधान जी हैं धर्मवीर सिंह जी, वो यहाँ पहुंचे हैं। राइस मिलर के प्रधान हैं विनोद गोयल जी, आप देख लीजिए, वो भी पहुंचे हैं। और भी आरती जो यहाँ पहुंचे हैं, तो गजय सिंह जी हैं, वो भी पहुंचे हैं। और पूर्व प्रधान है गजय सिंह जी। और पूरा मामला क्या है दोस्तों, ये खबर आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसमें इस खबर के अंदर जो सरकार ने सोचा था, धीरे धीरे सरकार अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है। और इस समय करनाल की जो अनाज मंडी की जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि गेहूं का उठान बड़े सही तरीके से उठ रहा है। हम बात करेंगे धर्मवीर जी से, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना है उनका गेहूं के उठान को लेकर और बारदाने को लेकर। धर्मवीर जी, अब तक टाइम्स पे आपका स्वागत है। ऐसा है जी, पूरा प्रशासन साथ में है। हमारे डीसी साहब बहुत ही ईमानदारी से और कड़ाई से काम कर रहे हैं। ना तो बारदाने की कोई कमी करनाल मंडी में आ रही है, ना कोई लिफ्टिंग की समस्या है। लगभग छोटी मोटी समस्या आए जा करें, नहीं तो आज तो है ना, बारदाने कोई डेरी ऐसी लगाओ जिसमें कंडा ना चल रहे हो। मुश्किल से 10-20 ऐसी पाएंगे, उनका भी सहयोग कर रहे हैं। बारदाना उठवा के उनको भेजना करे। आज मेरी बारदाने के बारे में बात हुई है, कल बारदाना पहुँच जाएगा, आज शाम तक पहुँच जाओ, कल पहुँच जाएगा। जिस भाई को भी बारदाने में कमी होगी उसको फिर बारदाना हम देंगे। ना कोई लिफ्टिंग में कमी है। आज ये मंडी खाली है, ये आप सामने कैमरा घुमाओ, जहाँ पर डेरी लगी हुई है ना, आज सारी मंडी खाली है। तो इसमें बारदाना नहीं होता, किसी चीज़ में भरी जाती है। बारदाने कोई लगभग इतनी ज़्यादा कमी नहीं है, जानबूझकर कमी करी जा रही है कुछ ही आदमियों पे। आज भी अंदर बारदाना पड़े हैं।
जो कुछ गिने चुने आड़ती है ना उनके अंदर बारदाना पड़े हैं, नीचे बारदाने की किलो उन्होंने थोड़ी बहुत पैदा कर रखी, नहीं बारदाने की कोई कमी नहीं है। लिफ्टिंग सुचारू रूप से हो रही है जी। प्रशासन पूरा साथ और सहयोग दे रहा है। तो धर्मवीर जी, जिस तरह से मंडी में आज आवाज उठ रही है कि धर्मवीर नहीं धर्मवीर का काम बोलता है, तो आप जिस तरह से आपने सरकार की तरफ जो कदम बढ़ाया था उससे मंडी के अंदर वाकई में काम दिख रहा है कि काम हो रहा है, सरकार ने जो कहा था वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो गेहूं का भी सीजन कितने दिन और चलेगा? गेहूँ का सीजन लगभग 10 दिन में लगभग मेरा समाप्त हो जाएगा। लगभग 10 या 12 दिन या 15 दिन ही लगेंगे, क्योंकि यूपी का सीमांत किसान वगैरह रहा है और ये आने का तो लगभग किसान आ चुके हैं। जो यूपी का सीमांत किसान है थोड़ा बहुत वो रह रहा है, वो भी 10-12 दिन में लिफ्टिंग का और किसान का सारा कुछ काम निपट जाएगा। प्रशासन का पूरा साथ और सहयोग है। रही बात काम बोलने की, काम करने की अपनी इच्छा शक्ति शुरू से ही है। मैं हर व्यक्ति को ये नहीं कि ऐसे सुन ये है वो है, अगर दूसरा भी कोई साथी आवे उसके साथ भी उसके काम पे भी दिन रात चलने के लिए तैयार हूँ और काम करे भी उनके भी, उनको वरदाना दिया है। ऐसे उन दूसरी जाए है तभी तो दूसरी ऐसे टूट के उड़ान आने लग रहे मेंबर जी। हाँ, ये धर्मवीर जी आपके काम से जो दूसरी एसोसिएशन है, आपको बता दे 2 एसोसिएशन का यानी इस सीजन में दूसरी एसोसिएशन का जन्म हो गया था और वो जल्दी से युवा होकर अपना काम संभाल लिया और दूसरी एसोसिएशन में इस एसोसिएशन के काम से बवाल मच गया और आज उस एसोसिएशन के प्रधान ने मीडिया में आकर एक स्टेटमेंट जारी की है। तो आपको क्या लगता है धर्म सिंह जी, जिस तरह से रजनीश चौधरी जी ने कहा है कि गेहूं के साथ धान के मामले में बड़े घोटाले होते हैं, बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपका जो काम चल रहा है उससे किसी के अंदर जेलसी पैदा हो रही है या क्या पंगा क्या हो गया ये वाला? ऐसा है विकास जी, धान का तो मैं किसी ने बीज नहीं बीजा है, धान तो सभी ने बाहर आने वाली है। पहली बात तो गेहूं की फसल की बात थी, ये सिस्टम ठीक ढंग से चल रहा है, बड़ी अच्छी तरह चल रही। बात धान घोटाले की, अगले धान के घोटाले की बात तो तब करेंगे। वे पिछले धान घोटाले की बात कर लो, मोदी पर में क्या हुआ था, उसमें कौन कौन थे, कितने अड़ती थे, अगले की तो बात जब आवेगा धान तब करेंगे। रही बात PR-14 की, जो CMR का काम करते हैं ना वो सिल्ला नहीं बनाते, वो गवर्नमेंट को ही चावड़ जाता है। मिलर को किसी को चोर बताना अपने भाई हैं, कुछ तुच्छ आदमी हो सकते हैं, जैसे मोदीपुर में काम करें उसमें अड़ती भी शामिल है, मिलर भी शामिल है। क्योंकि मोदीपुर में मैं ये कहता हूँ 99.99% दान आया नहीं है। और 49,700 क्विंटल अगर वहाँ दान 1.5 दिन में आता है ना, कम से कम 1,000 ट्रैक्टर ट्राली लोड होगा और मोदीपुर को पूरे को 1,000 ट्रैक्टर ट्राली आंट देंगे, तो दान गिरेगा कहाँ? क्या बात है धर्मवीर जी, बात आपने बहुत बड़ी यार, बिल्कुल ये बात हमने भी उठाई थी उस समय जब मोदीपुर के अंदर पलक झपकते ही 50,000 क्विंटल धान की परचेजिंग हो गई थी और ये मामला बड़ी बुरी तरह से उठा था, लेकिन धीरे धीरे ये मामला दब गया। अब किसके दबाव में दबा, कैसे दबा, ये तो धर्मवीर जी आपको बताना पड़ेगा। वो मामला दब चुका है या क्या हुआ? क्या उसमें बताऊं क्या दब चुका है या रह गया? अब तक तो पेमेंट उसकी आप आनी शुरू हुई है, मामला था ही कुछ ना कुछ जी, मामला तो वो था ही कुछ ना कुछ। अच्छा, उसमें फर्म कितनी है? अच्छा, तहकीकात तो उनकी करने की जरूरत है, इंक्वायरी उनकी करने की जरूरत है। मोदी पर फर्म कितनी थी और अड़ती कितने थे? एक अड़ती के 2-2, 3-3, 4-4 लाइसेंस है। अच्छा, उसमें फर्म में 21-22 थी जी। जो 1.5 दिन में पूरा 50,000 क्विंटल धान खरीद, सारी फर्में 20-21 थी। एक आदमी की सारी फर्में, एक आदमी की 4-4-5 फर्में हैं। अच्छा है, घोटाले तो वहां से शुरू हुए हैं जी, और आरोप किसी और पे लग रहे हैं। आने वाले सीजन में PR-14 का क्या मैटर है, दूसरी का क्या मैटर है? क्या PR-14 को MSP से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है क्या? है, किसान PR-14 लगा रहा है और PR-14 अगर अलग रूल बन गया, MSP बाहर निकल गई तो किसान कहाँ जाऊंगा जी? है, क्या किसान को बताना पड़ेगा मैं कौन सी फसल PR में कौन सी वैरायटी मेरे पे है जी? ये तो सरकार के नियम है, वैरायटी में PR लेनी है। और जिस पे सेला प्लांट नहीं है वो PR-14 लेकर बेचेगा चावल कहाँ? जिसको देना है गवर्नमेंट ने है। ये तो आरोप ऐसे लगता है, ये तो कोई अच्छी हरकत है, मैं तो मानता हूँ इनको अच्छी बात नहीं है। आप मांग करते हो कि मोदीपुर में जो धान परचेज हुआ उसके लिए कोई SIT बनाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल जांच होनी चाहिए? नहीं, मैं तो ये करें जिसने पक्ष कर लिया आगे के लिए ना करे, आगे के लिए वो सचेत रहें। जिसने जो पक्ष करें, जिसके पाप ढके गए ढके रहने दो, आगे में कुछ नहीं चल रहा, सारे भाई हैं ठीक, अगले पाप ना खिलवाओ, आगे के लिए वो सचेत रहें। अच्छा, आगे के लिए सचेत रहें, आगे के लिए अगर उन्होंने ऐसा कुछ करने की सोची ना तो उनके लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। गलत काम मंडी में कुछ नहीं होना चाहिए। अब आपकी चेतावनी है उन लोगों को? हाँ, आगे गलत काम वो खा जाए, जो खा पिया आगे के लिए ना करें ऐसा भी। अच्छा तो दोस्तों ये आप देख लो, वाकई में बड़ी गजब की बात है भाई। जो आपने खा लिया उसको डकार मार, जो उसकी हवा मत आने दो। लेकिन इस बात के पीछे जो राज है वो आप देख लो, वो राज ये है,
अगर चू चा ची की तो तुम्हारी वो वाली जो पिछले वाली फिल्म है उसको चला दिया जाएगा। सीधी सीधी चेतावनी है धर्मवीर सिंह की पाडा की। पाडा समझ गए आप? पाडा बहुत बड़ी चीज होती है। पाडा होता क्या है ये तो बताओ। गांव का नाम है, बड़ा गांव है, अच्छा बड़े दिल वाले बसते हैं वहाँ। जी पाडा जी, ये जो पाडा है ना, ये कुश्ती के अंदर बड़ा शब्द है, ये बहुत बड़ा पाड़ा और पाडा। हर पाडा का पाड़ा बड़ा मजबूत होता जा रहा है आपका। हर चीज में ही मजबूत है गांव मेरा। जी। गांव के लोग भी काफी मजबूत है। लेकिन जो आपका पाड़ा है आरती एसोसिएशन वाला, ये भी दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, आपका परिवार बड़ा होता जा रहा है, क्या कहोगे आप? ये तो सारे भाइयों ने सहयोग दिया, साथ दिया। हर आदमी का मान सम्मान अपने घर आने पर, अपने दुकान पर हर आदमी को मान सम्मान देता। मैं ये नहीं देखता ये आदमी उस एसोसिएशन का है या इसका है। पर ये में कम से कम 20-25-30 सारी जीवन में प्राण भी वरदान ना दिया है जी। पर्ची भले ही प्राण हो, उनकी समस्या को देखो, उनको वरदान पहले भी दिया, कल आएगा, कल भी दूंगा जी। मेरा भाई ये कोई मैटर नहीं। वो एसोसिएशन में इसमें सारे आड़ती भाई है, सारे व्यापारी भाई है। इस चार दीवारी के अंदर हम सारे व्यापारी हैं, उरला परला कुछ नहीं है, अपने मन में कोई नहीं है। परले दशहरे आए होंगे, काम भी करके दिए मैंने जी। और काम भी करके दिए हैं। तो आपके पास इस समय कितने आरती हो गए टोटल करनाल में, कितने हैं? मेरे ख्याल में अपने पे तो 200 से ऊपर की लिस्ट जा चुकी है। जी लगभग होंगे 350-400 करीब तो लसस होंगे, जी 400 लसस होंगे, जी। 200 करीब अपने पे लिस्ट जा मतलब चुकी है। टक्कर होगी बराबर की? नहीं, टक्कर नहीं कर दे, अच्छा टक्कर तो मैं कभी करनी नहीं चाहिए। अच्छा। काम करना चाहिए, काम के हिसाब से देखो काम आगे कितने की- आवा है। काम की टक्कर हो काम गई की है। टक्कर होनी चाहिए। अब दोस्तों सुनिए विकास सुखीजा की बात। आपको ध्यान होगा कि विकास सुखीजा जो आपसे बात कर रहा है, हमने करनाल मार्केट कमेटी में धान घोटाला उजागर किया था, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, 3-3 सेक्टरियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, सस्पेंड हुए, सब हुए। आज हम फिर मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, मोदीपुर में 1.5 दिन के अंदर खरीदा गया 50,000 क्विंटल धान के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आप इसकी जांच बिठाएं, एसआईटी गठित करें और इसकी पूरी की पूरी खोल जो पोल है उसको खोल दें। ये बात मीडिया कर रहा है। हम जानना चाहेंगे, आज बहुत बड़े आरोप लगे हैं, जो आरती एसोसिएशन है, आरतियों के ऊपर आरोप लगे हैं। विनोद गोयल जी हमारे साथ है। विनोद जी क्या कहना चाहोगे आज जो जिस तरह से मंडी के प्रधान ने, जी जी आप बताओ। चलो यार 14 का सेला बना के बेचता है ना, वो प्राइवेट धान लेता है, और वो धान गवर्नमेंट से है ना 100-150 रुपये ऊपर लेता है जी। अगर किसी ने ली भी है ना सेला बना के बेचा, जिसके पास सेला प्लांट है, तो गवर्नमेंट के रेट से ऊपर जा रही PR 14 जी। है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या धान के अंदर घोटाला कहाँ पे और कैसे किस तरह से होता है। लेकिन इसके अंदर रजनीश चौधरी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि जो ये धान का घोटाला होता है तो उसके अंदर जो हमारे हरियाणा में PR 14 लगाया जाता है, लेकिन वो परचेज कर लेते हैं, उसको गोल कर देते हैं, गोल करके बिहार का जो धान है, घटिया धान, यह वर्ड इस्तेमाल किया गया है, उसको जनता को खिलाने के लिए परोस दिया जाता है। हम बात करते हैं विनोद गोयल जी से, क्योंकि आज विनोद गोयल जी भी बड़े आहत हैं, क्योंकि सीधा सीधा चोरी का आरोप लग गया उनके ऊपर, उनकी एसोसिएशन के ऊपर। विनोद जी क्या कहना चाहेंगे आप? सुखीजा जी, ये तो आरोप शुरू से लगते रहे हैं। बहुत से लोगों का काम है आरोप लगाना, आरोप साबित करना किसी का काम नहीं है। लगाते रहो, लगाने से कुछ नहीं होता। आप जान रहे हो कि भी हमारा और आड़ती एसोसिएशन का बराबर का साथ है जी। अगर आड़ती और राइस मिलर इकट्ठे ना चलें तो दोनों हम एक ही धुरी के पहिए हैं, हमें इकट्ठा चलना ही पड़ता है। तो पिछली बार जब हरियाणा आड़ती एसोसिएशन की स्ट्राइक हुई थी हरियाणा में, कैथल में हमारे साथी और हम भी गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि भाई आप हमारा साथ दो, अगर आप लोग मंडियों में जीरी खरीदोगे तो हमारा स्ट्राइक कामयाब नहीं होगी। परंतु हमने उनका पूरा साथ दिया और उनकी स्ट्राइक कामयाबी, सरकार ने जो भी मांगे उनकी थी मानी और उसके वजह से वो कामयाब हुए। तो उसमें हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन का पूरा साथ था। आज जो कुछ सरकार विरोधी तत्व जो दूसरी पार्टियों से संबंधित रखते हैं, जो सरकार के खिलाफ अनर्गल बातें कहते रहते हैं, उन्हीं का ये बयान है। मैं समझता हूँ ये उनका विरोधी एक पैंतरा है कि सरकार को बदनाम करने का। धर्मवीर पाडा जी, मैं स्वयं, हम सरकार के एक पात्र हैं, एक अंग हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के हमेशा, मेरी दुकान पे मुख्यमंत्री जी कई बार आ चुके हैं, आपने स्वयं देखा होगा। मैं भी उनके करीबी यों में रहा हूँ और आज भी उनके करीब हूँ। मैंने कभी कोई ऐसा, हमारे राइस मिल एसोसिएशन ने जो भी धान लिया था उसका पिछले साल 99.8% चावल सरकार को वापस लौटा दिया। आप एक बात बताओ,
1 लाख क्विंटल चावल लिया, 99,000 क्विंटल वापस कर दिया। घोटाला कहाँ है? चावल ही देना ना। घोटाला जो है, घोटाला का जो आरोप है वो आरोप ये है कि आपने जौन सा माल लिया वो माल नहीं दिया, बिहार का चावल दिया। ये क्या मामला था विनोद जी? सरकार जो है वो परमल को प्रिस्क्राइब करती है एक ही सूची में। बिल्कुल ठीक बात। चाहे उसमें आप हाइब्रिड जीरी हो, PR-14 हो, PR-13 हो, उसको ये 2 जीरियाँ हैं, कॉमन और सुपर फाइन। ये तो बल्कि मैं कहता हूँ एक साजिश है कि जमींदार की PR-14 इसमें से निकलवा दो और वो यहाँ रुलती फिरेगी फिर। अगर ये PR-14 सरकार के CMR में है तो ये बिक्री है 1900, 1950, 2050 तक बिकी है। जिन राइस मिलरों ने अपना काम किया उन्होंने 150 रुपये ऊंची ली है, और अगर इसको आप इसमें से निकलवा दो, इसको कोई 1600 लेने वाला नहीं पानेगा। तो ये तो साजिश है उन लोगों की कि जो बदनाम करके किसान का भी नुकसान करना चाहते हैं, व्यापार का भी नुकसान करना चाहते हैं कि भाई ये PR-14 अलग से प्रिस्क्राइब की जाए। आप जब सरकार ने जीरियों की कोई किस्में निर्धारित नहीं की हुई हैं कि एक कॉमन है, कॉमन में मोटा होता है, सुपर फाइन में जो भी बाकी वैरायटी है, ऐसे तो मैं राइस मिल का प्रधान होने के नाते कहूँगा आप हाइब्रिड को अलग कर दो, उसमें 50% टुकड़ा आता है, मेरा नुकसान होता है। अगर PR-14 में थोड़ा बढ़ जाता है तो नुकसान भी बहुत वैरायटियों में होता है। अब यूपी सरकार ने उसमें जो है ना 45-50 रुपये मिलिंग दी और टुकड़ा होने की वजह से उसमें 63% यील्ड ली। हम 67% यील्ड दे रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं हमारी 62% यील्ड की जाए। आप सुपर फाइन छोड़ जो मर्जी चीज़ दे दो, हम चावल देने के लिए तैयार हैं। और आप सैंपल देख सकते हो, आप FCI में चलना मेरे साथ, 2 बार 100 टैक्स होके चावल लगता है। सुपर फाइन चावल बिल्कुल चिट्टा, आप ये कहते हो ना खा नहीं सकते। कोई आदमी, एक भी गाड़ी अभी भी खड़ी होगी, आप वहाँ चलना, मैं आपके साथ चलूँगा। और उनको भी लेना जिन्होंने आरोप लगाए थे कि गंदा चावल जाता है। अगर वो गंदा चावल साबित कर दे मैं तो रिजाइन करूंगा, साथ में उनको भी करना पड़ेगा। ये तो सीधा सरकार के ऊपर एलिगेशन है, ना कि मेरे ऊपर या राइस मिल के ऊपर है। हाँ, ये सरकार के ऊपर एलिगेशन है कि सरकार गलत करवाती है। 99% चावल दे दिया, सुपर फाइन चावल गया हुआ है। FCI में जाके देखो, 2 बार 100 टैक्स होके सिल्की होके चावल जाता है। इतना बढ़िया चावल आप, अब जो कोविड में चावल गया कई 1000 क्विंटल, वो राइस मिलर ने तो दिया, लोगों ने तो खाया। वो अगर गंदा होता तो कैसे खा लेते? किसने लिया था आपको पता है? DC साहब ने लिया था, SDM ने लिया था, लोगों में बटा था। अगर वो गलत होता तो वही चावलों खा के खराब हो गए होते। नहीं, अब विनोद जी सीधे जो आपके एसोसिएशन पर आपके आड़तियों के जो राइस मिलर्स हैं उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहां तक उचित है? कंडेम करता हूँ, इसकी भर्त्सना करता हूँ। वो संकीर्ण दिमाग के लोग हैं, उनका दिमाग में वो ना सिर्फ करनाल के बल्कि हरियाणा के लेवल के अधिकारी हैं। उनको हरियाणा लेवल की सोच रखनी चाहिए, छोटे दिमाग से। अगर अपने घर की कोई लड़ाई है उसको अपने घर में रखना चाहिए, छोटे दिमाग को सोच छोटी नहीं करनी चाहिए आदमी को। अगर एक आदमी को हरियाणा लेवल पे बैठाया तो उसको सोच भारत लेवल की करनी चाहिए, और उसको सोच जो है ना उसकी मेरे ख्याल करनाल से भी कम सोच का मतलब उन्होंने परिचय दिया है इस बात को कह के। अभी तो सीजन गेहूं का है, गेहूं की चिंता करें, बारदाने की चिंता करें, लोगों की माल उठवाने की चिंता करें। जीरी जब आएगी जीरी की चिंता तब कर लेना आप, अभी तो इसकी चिंता तो करो पहले। वो तो कर नहीं रहे, वो तो धर्मवीर जी पे छोड़ दिया सारा काम। बुखलाहट है क्या? बुखलाहट का ही कारण है, तो धर्मवीर जी पे छोड़ दिया भैया, तो सारा यही संभाल रहे। वहाँ तो सारे ये लोग भाग के इधर आ गए, इसलिए वो बुखलाहट के कारण ऐसे बयानबाजी हो रही है। मैं समझता हूँ इन बयानबाजियों से बचना चाहिए। राइस मिलर और आड़ती दो एक गाड़ी के पहिए हैं, वो साथ साथ चलेंगे तभी काम चलेगा। वो बेचते हैं, हम खरीदते हैं। अगर हम हम खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे किसको? CMR तो करते हैं, सरकार की है, सरकार भी तो हमें ही कहेगी लेने के लिए। वो खरीद और फरोख्त की बात नहीं है विनोद जी, बात ये है कि CMR की बात है। CMR में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है। जिस तरह से जो कह रहे हैं कि माल को बदल दिया जाता है, वो क्या कोई मामला माल को बदला नहीं जाता है। कुछ लोग अपना प्राइवेट काम करते हैं, वो उसके लिए धान ले आते हैं, उसमें कोई सरकार द्वारा रोक नहीं है। आप चावल जो जीरी आप देते हो उससे बढ़िया चावल आपका वहाँ पे लगा हुआ है। जो सुपर फाइन चावल, आप चावल चेक करो ना, फिर कहना। आप एक दिन FCI चलो, FCI चल के जिन्होंने ये आरोप है, ये कैसे आरोप ये है? गलत है, तथ्यहीन है। ये जो है ना मैं इनकी पूरी भर्त्सना करता हूँ। ऐसे बयान भविष्य में नहीं दिए जाने चाहिए, इसमें आपस में भाईचारा बिगड़ेगा। मेरी अपील है, जिसने भी ये दिए हैं उनको वापस लेना चाहिए, उनको भाईचारा की मिसाल कायम करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, भाईचारा जो है, भाईचारा जो है बनाए रखने की अपील
ये बड़े दिल वाले कर लेते हैं। और अच्छी बात है ये वाली जो बात की है कि भाईचारा बनना चाहिए। लेकिन आपको बताया तो यहाँ पर एक बात बड़ी सामने आई है, धर्मवीर की जोड़ी बन गई है। यहाँ पर धर्म और वीर की जोड़ी बन चुकी है, जो आने वाले दिनों में कुछ लोगों के लिए बड़ी परेशानी पैदा करेगी। और वो परेशानी कब पैदा होगी आपको बता देते हैं, जब धान का सीजन आएगा। गजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मामला धीरे धीरे खुलता जा रहा है, खुलता खुलता खुल ही जाएगा। जिस तरह से सरकार की जो प्लानिंग थी वो उसमें सफल होती दिख रही है। गजय सिंह जी, ये मामला जो आज चला है, एक बहुत बड़ा विस्फोट उधर से हुआ है, दूसरी तरफ से, दूसरे महल्ले से, तो क्या लगता है आपको? ऐसे है जी, ये मामला जो विस्फोट करने वाले हैं वो खुद ही कर रहे हैं जी आप। इन्होंने डीसी साहब को गुमराह करके मोदीपुर में एक सेंटर खुलवाया, जी भाई यूपी का जितना भी माल आएगा हम उसको करनाल मंडी में ना आके वहीं पे उसको जो है ना सेल करेंगे। लेकिन वो एक छोटा सा स्टेडियम था, उसमें कितना आ सकता है एक गांव के अंदर? इतनी बड़ी मंडी है 265 एकड़ में, इसमें तो पूरा नहीं पड़ता, तो वहाँ कैसे यूपी का पूरा पढ़ सकते थे? वो सारा ही मतलब 2 नंबर का काम था। उसमें सारे भ्रष्ट जो आड़ती थे हमारे, और इस प्रधान के रजनीश जी के जो चेले थे, जो अपने एक जुंडली होती है, वो सारे ही वहाँ पर गए हुए थे। आपको मैं पीडीएफ दिखाऊंगा, उसमें पेमेंट आई है अभी 3-4 दिन पहले, वो पेमेंट अभी तक रुकी हुई थी। नाम किसी का, गांव किसी का, पोर्टल किसी का, मतलब उसका हिसाब ही नहीं था कौन किसको पैसे देने हैं। सरकार को भी समझ में नहीं आया। तो हम तो खैर चलो इन बातों पे नहीं जाते, लेकिन उसको जो है ना अपने गिरबान में जाके पहले जो है ना फिर कोई बयान देना चाहिए। भाई तू खुद ही तो घोटाले करता है और दूसरे को ऊपर आरोप लगाता है, अभी सेलर वाला ये करता है, सेलर वाला वो करता है। सेलर वाला तो जो धान लेता है उसका चावल देता है। आज वो टाइम नहीं रहा भाई हाथ से मिक्सिंग करके क्वालिटी बनाई जाती है। आज मशीनों से सारा काम होता है, सोलटैक्स होता है, सब कुछ होता है, और एक ही क्वालिटी का चावल वहाँ पास होता है। सरकार ने इतना बड़ा FCI का महकमा बनाया है, वो कोई ऐसे थोड़ा बैठे हैं भाई वो जो है ना कबाड़ जो भी आएगा वो गवर्नमेंट के खाते में लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो है ना उन्होंने अब बुखलाहट में आके जो है ना अपना जब जनाधार खिसकता दिखाई दिया, तो बुखलाहट में आके इस तरह के अनर्गल बयान वो दे रहे हैं, वो मतलब अच्छी बात नहीं है। गजय सिंह जी, बौखलाहट तो इधर भी दिख रही है। किस प्रकार की बुखलाहट? जिस तरह से रजनीश चौधरी ने कहा कि समय गेहूं कट चुकी है किसानों की और अब धान की बिजाई शुरू होनी है, तो इसमें उन्होंने गलत क्या कहा कि जो किसान जौन सा सीड ले रहा है वो अपने खेत में लगाने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन करा ले, सरकार को प्रमाणित कर दे कि मैंने इस नंबर का बीज या इसका जो सीड लिया है वो उसको मैं इतने किले में लगाने जा रहा हूँ, ताकि बाद में जब कटिंग का समय आएगा, धान को काट के मंडी में लाने का समय आएगा, उस समय वो मैच हो जाएगा, तो गुंजाइश नहीं रहेगी किसी भी तरह के घोटाले की। तो आप इस बात से सहमत हो क्या? ऐसा है जी, चावल की कोई बीज की वैरायटी नहीं होती। चावल जो है ना मोटा और बारीक दो ही वैरायटी हैं। मोटा जो चावल होता है उसमें 2-3 वैरायटी होती हैं। कोई खेत में अच्छी निकलती है, 3-4 क्विंटल ज़्यादा निकलाती है, किसान तो वही बोएगा ना जिसमें ज़्यादा पैदावार होगी, उसको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो एक बारीक क्वालिटी होती है, ये 2 ही क्वालिटी होती है। बाकी तो बीज के नाम है ये तो अलग अलग से, जो है ना गेहूँ के भी 10 बीज हैं। आप इसको एक ही मानते हो ना, गेहूँ जैसे बोलते हो, इसके भी 10 बीज अलग अलग से हैं वो भी। तो ये कोई बात नहीं होती। उस सरकार ने मोटी और बारीक के अलग रेट तय किए हुए हैं, वो तो एक ही रेट उसका होता है सारा जो भी। तो गजय सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? 2 आड़ती सेशन है, एक तो अब बड़ा तेजी से काम कर रही है सरकार के साथ मिलकर, और दूसरी एसोसिएशन है वो थोड़ा सा डिस्टेंस होता जा रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है जी, मैं भी इस मंडी का 4 साल प्रधान रहा हूँ, 2002 से 2005-6 तक, और 4 साल मैं BCPA का प्रधान रहा हूँ यहाँ पर। तो अब मैं पिछली 3-4 साल से जो है ना रजनीश जी की पंचायत में वाइस प्रधान के पद पर था। लेकिन मैंने उसके साथ जब मैं लगा तो मैंने उसके जो कारनामे देखे 2 साल के अंदर, तो तीसरे साल मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उसी पंचायत से रिजाइन दे दिया जी। वो कारनामे यही थे कि उसके सारे ही जुंडली जो थी वो सारे घोटालेबाज इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, जो भी उसकी जुंडली है 5-10 लोगों की, वो सारा ही घोटालेबाज हैं, और उनके घोटाले अगर निकाले जाएँ तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा जी। एक आड़ती जो 3,000-4,000 बोरी से ज़्यादा नहीं तोल सकता एक दिन में, वो 50,000 बोरी के जो लिफ्टिंग दिखा रहा है, तो कैसे संभव है ये?
तो भाई साहब आप भी तो उन दिनों में चुप रहे, बिल्कुल आप लोगों को बोलना चाहिए था कि ये मामला जो हुआ तो आपको बोलना चाहिए था। नहीं, बोलना तो चाहिए था, लेकिन उसके साथ लगे तभी तो पता लगा भाई ये क्या क्या कर रहा है। तभी तो अब आप क्या मांग करते हैं? मांग तो हम तो ये करते हैं कि भाई इस तरह की बातें करने की बजाय जो है ना, अपने आड़तियों का, अपनी एसोसिएशन का, उसका सुधार करो, लोगों के लिए काम करो। अब तो पांडा जी बड़े हैं प्रधान, हम इसके साथ हैं, दिलो जान से साथ इसका निभा रहे हैं, हर तरह कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जो भी लोग हैं आज पांडा साहब तो प्रधान हैं, इनको भी छोड़ दो तो मेरे पास भी इतने फ़ोन लोगों के आते हैं कि ये बारदाना प्रधान जी दिलाओ, ये समस्या गाड़ी की ये वो है। हम अपने लेवल पे भी इनको कहते भी नहीं है, अपने लेवल पे भी उनका सुधार करते हैं। 10 आड़तियों को तो मैंने भी अपनी तरफ से बारदाना दिया है, और वो मेरी एसोसिएशन के नहीं है, वो दूसरी एसोसिएशन के थे, जी जी उनको दिया है। और वो सारे ही अब जो है ना अपनी सुविधाएं देख के इधर आए हैं। जी। तो सारे इधर वो आए हैं, इसीलिए आए कि उनकी सुनवाई होती है, उनको आते हैं तो भाईचारे से बुलाते हैं, बिठाते हैं और उनकी समस्या को हल करते हैं। दोस्तों, इस खबर को अच्छे से लाइक और शेयर करना, और सरकार में बैठे लोग भी कर देना, क्योंकि अब ये मामला जो है धीरे धीरे कैचअप होता जा रहा है। रजनीश चौधरी ने जो पहल की है, मेरी नज़र में अगर मैं कहूँ, मेरी नज़र में बड़ी सकारात्मक पहल है, घोटाले बच सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई साहब मलिक साहब हैं, सतबीर मित्तल पूर्व प्रधान करनाल मंडी आरती एसोसिएशन के हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है जो ये पूरा मामला आज खुलकर एक नया रूप ले रहा है। ऐसा है सुखीजा जी, इस समय गेहूं का सीज़न चल रहा है और गेहूं के सीज़न में जो आड़ती भाइयों को दिक्कतें आई हैं, सीज़न एकदम से आ गया, उसी के बारे में बातचीत करनी चाहिए। अभी तो जीरी की जो बिजाई है अभी शुरू भी नहीं की है, किसानों ने कौन सा बीज लेना, कैसा बोना। पिछले साल उनको PR-14 में अच्छे पैसे मिले। जहाँ तक मंडी की जीरी की खरीद का मामला है, यहाँ पर राइस मिलर, आड़ती, किसान और मजदूर, ये 4 मिलकर इस मंडी को चलाते हैं। चारों का तालमेल आपस में बढ़िया रहता है, तभी कार्य चलता है। आड़ती और राइस मिलर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमारी हर तरीके से सहायता करते हैं, हम इनकी सहायता करते हैं, तभी दोनों मिलकर व्यापार चलाते हैं। इन्होंने अपना राइस मिल लगाया है, इन्होंने अपना व्यापार करना है, हमने आड़त की दुकान खोल रखी, हमें करना है। तो इस भाईचारे को कायम रखना चाहिए और इस टाइप की जो स्टेटमेंट अब नहीं देनी चाहिए थी, ये हमारी मंडी का भाईचारा ख़राब करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, ये जो स्टेटमेंट दी है इस समय नहीं देनी चाहिए थी, इसको वापस लिया जाए, इसको बर्खास्त करते हैं हम। तो अब आप क्या मित्तल जी मांग करते हैं, या आप कोई ऐसी पहल करने जा रहे हैं कि आरती जो एसोसिएशन है हाँ जी, वो एक हो जाए या एक तरफ आ जाए, क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस बारे में तो जो मंडी के अपने सम्मानीय आड़ती भाई है वही सारे मिलकर विचार करें, तभी हो सकता है। अभी तो कुछ नहीं होगा 1 साल तक। तो 1 साल के लिए हमने धर्मवीर पांडा जी को प्रधान बना दिया है और ये दिलो जान से काम कर रहे हैं मंडी के लिए। तो अब 1 साल तक तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो घोटाले भी नहीं होंगे, इसका मतलब अब आगे कोई घोटाला नहीं होगा। अब गेहूं के सीजन का कोई घोटाला नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है। किसान मतलब जो यूपी का सीमांत किसान है वो माल लेके आ रहा है, और 10-15% अभी हरियाणा का किसान भी बाकी है जो अभी 2-4 दिन में माल लेके आएगा। तो आप क्या कहोगे, जो आड़ती है लगभग धर्मवीर जी के साथ 200 के लगभग आड़ती आ चुके हैं, जी 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 तो 450 आड़ती है, जी जी। तो आप क्या कहोगे, कौन से पाले में आड़तियों को जाना चाहिए? देखो, ये तो आड़ती खुद ही विचार करेगा कि भाई मेरा कहाँ पे मेरा काम हो रहा है, कहाँ मेरी सुनवाई हो रही है जी। ये तो वही विचार करेगा जी, इस चलिए बारे में दोस्तों। मैं कुछ नहीं कर। दोस्तों, विचार तो आपको भी करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा, और आपको बता दें सरकार ने बढ़िया विचार कर लिया। और जहाँ तक जो रजनीश चौधरी ने आज मांग उठाई है, वो मांग हमें जो लगता है कि कहीं ना कहीं सही है कि किसान अपने खेत में कौन सा धान, कौन सी नस्ल का बीज लगाने वाला है, वो पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो जाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगे हैं, वो मामला बड़ा गंभीर हो गया है। हम धर्मवीर जी से आखिर में बात करना चाहेंगे। धर्मवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जो मांग PR-14 की उठाई है ना, जी जिस ढंग से मांग उठाकर ये MSP से बाहर निकल गई ना, अगर बारीक जरिए में लग रही है 14 रुपये में रुड़ती फिरेगी। ये एक शून्य बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। किसान का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इन बातों से। जी
ये तो एक सोची समझी साजिश है, इसको ना PR-14 को MSP से बाहर निकाल दें। जी MSP PRA है, PRA ही है ना, उसके चोड़ का कोई ऐसी बात है। और कोई प्राइवेट काम कर रहा है जिसमें सेल्ला प्लांट है, अपना प्राइवेट व्यापार करे, उसमें किसको क्या दिक्कत है? तो पांडे जी मामला तो अगर गंभीरता से नहीं, मामला आने दो, अगले जीरी सीजन तो आने दो, फिलहाल तो जो सीजन बीच लेकिन में। आपको ये पिक्चर तो क्लियर, आपको ये नहीं, पिक्चर करनी पड़ेगी कि किसान को अपने खेत में कौन सा बीज लगाना। नहीं उसमें क्या बात है, PR है, परमल है। कल गेहूं के बाद पूछेंगे गेहूं की कौन सी वैरायटी लगानी है, वो गेहूं की वैरायटी है, वह 50 भी तेज बिग्गी है, ये कोई मैटर थोड़ा है। जी गेहूं की अनेक वैरायटी है, इसी तरह धान की अनेक वैरायटी है, परमल की वैरायटी परमल ही है, जी उसमें तो ऐसे कोई मुद्दा उठाना नहीं चाहिए। अब ये आप तो क्या पहले करते पोर्टल हैं? में आपका- क्या किसान पूछ को ये लगाओगे, मैंने ये लगाई है, वो लगाई, कौन सी परमल की कोई में 50 वैरायटी होंगी। मतलब किसान पे लगाम नहीं लगानी चाहिए। किसान को लगाम लगे नहीं सकती, नहीं लग सकती। वो कौन सी धान लगाओगा, पूछ के थोड़ा लगाओगा किसी से, जी जी है किसी से पूछ के थोड़ा लगाएगा वो। जी। चलिए दोस्तों, बात जो है वो बड़ी सामने आ चुकी है और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को साथ के लाइक और शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की ये खास रिपोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ करनाल की नई अनाज मंडी से। मैं हूँ विकास सुगीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।